कोई भी मुसलमान आप देख लीजिए, देश का पैसा लेके भागा है नहीं। जितने देखिए आप लाइन से देखिए कौन लेके भागा है। मॉब लिंचिंग छोटे छोटे कारणों से जो हो रहा है, देख आप चाहे कोई भी धर्म के हो, राइट, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, ये अगर हम इंसान हैं, अभी नहीं रोका गया तो आपको लगता है कि इंडिया कैन बिकम अ सुपर पावर, इंडिया कैन बिकम अ इकोनॉमिक पावर, इंडिया कैन बिकम a 5 trillion country? What are we showing? Today, the problem is what? You cannot speak, you cannot write, you cannot express, right? मुसलमान सर कटा देगा देश के लिए, ये भी आपको आज बता देता हूँ। उन्होंने जब ये एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि कोई भी हॉस्पिटल पेशेंट को वापस नहीं कर सकता है, यहाँ आपको नफरत दिखने को मिलेगा या कोई भड़काऊ भाषण देता है, उस व्यक्ति के खिलाफ आप अपनी स्टेट में एफआईआर दर्ज करिए। कॉल हिम टू योर स्टेट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम एक जाने माने हस्ती को लेकर आपके सामने हाजिर हैं जो अपने सामाजिक कामों को लेकर बहुत ही मशहूर हैं और अपने मुखरता से भी बहुत ही मशहूर हैं, क्योंकि समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो पल पल की खबर वो रखते भी हैं और साथ साथ समाज को जागरूक करने का भी वो काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो हमारे साथ सोशल वर्कर जुल्फ़िकार अली साहब है जो बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के फाउंडर भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल देखा जा रहा है कि लोगों को बहुत जगह पर परेशानी हो रही है हेल्थ डिपार्टमेंट में। कहीं पर लोग हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे हैं तो उनको स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर परेशानी हो रही है, डॉक्टरों के साथ उनका जो पैसे का जो लेन देन है उसमें डिस्प्यूट हो जा रहा है। तो आप इस मुद्दे को किस नज़रिए से देखते हैं और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट में कि लोगों को सही स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है वो सही से मिल सके? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी दर्शकों को। देखिए जमशेद, आप लोगों ने जो एक उलबड़िया वाला मैटर को कवर किया था तो काफ़ी लोगों ने उसे देखा है और सराहा, मैंने दे हैव लाइक द वीडियो एंड ये जो अभी मुद्दा आपने हमें दिखाया है ये आपका एसएस चैटर्जी हॉस्पिटल है, शायद ये पाक सर्कस में पड़ता है। तो ये जो हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स पहले भी आ चुका है पहले, तो मीडिया में आई थिंक आपका लाइव इंडिया न्यूज़, आई थिंक यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ गॉन एंड सीन लुक्ड इनटू द मैटर। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब हमारी जो मुख्यमंत्री है श्रीमती ममता बनर्जी, उन्होंने भरे सभा में एक होता ना उनका एक दो मीटिंग होता है जहाँ पर वो आईपीएस आईएएस या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हुआ प्लस डॉक्टर्स मेडिकल टीम लेके वो खुद बैठती है, और मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। उन्होंने जब ये एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि कोई भी हॉस्पिटल पेशेंट को वापस नहीं कर सकता है, भर्ती लेना ही है, प्लस स्वास्थ्य जो आपका कार्ड उनका निकला, क्या तक कार्ड, स्वास्थ्य साथी कार्ड। तो स्वास्थ्य साथी कार्ड जो उन्होंने जो लॉन्च किया है ये तो क्लियर मेंशन हुआ है कि ये जो कार्ड है लोगों की भलाई के लिए उन्होंने इशू किया है, विच इज़ मैंने टेकन एज, पकड़ लीजिए चीफ मिनिस्टर ने जब ये चीज़ कहा है तो इसको अगर इग्नोर किया जा रहा है विथ थ्रू सर्टेन हॉस्पिटल्स तो ये बहुत मतलब गलत बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ जो पेशेंट्स है वो इमीडिएटली इसका जो कंप्लेन है लोकल जो पुलिस थाना है वहाँ पर भी आप कंप्लेन करिए, प्लस जो कार्ड अगर आपका एक्सेप्ट नहीं कर रहा है पकड़ लो कोई भी अथॉरिटी हॉस्पिटल का, उनके बारे में आप डायरेक्ट ममता बनर्जी जो हमारी जो मुख्यमंत्री है श्रीमती ममता बनर्जी, उनको आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। आप देखेंगे वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो उनका ईमेल आईडी भी मेंशन किया हुआ है, प्लस आप
स्पीड पोस्ट के ज़रिए उनको चिट्ठी भी आप भेज सकते हैं, बिकॉज वो हमारे जब हेल्थ मिनिस्टर है, तो आई थिंक उन तक जब मैसेज पहुंचेगा, प्लस आपकी जो मीडिया के माध्यम से जो भी मैसेज पहुंच रहा है लोगों के बीच में, तो आई थिंक इट विल बी अ राइट पार्ट फ्रॉम द बॉडीज, माने जो लोकल बॉडीज जो है, कि ये जो स्टेप वो ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आने वाले दिन में जो हॉस्पिटल्स है, जो उनका काम होता है लोगों को बचाना, लोगों का सेवा करना, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट जो होता है ना, माने इम्प्लीमेंट कुछ करने का, माने गवर्नमेंट की तरफ से अगर उनके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मैं यही चाहता हूँ कि इमीडिएटली कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से इसके बारे में कुछ करना चाहिए, ताकि कोई आम इंसान पैसे के लिए या कोई भी, बिकॉज आप देखिए एसएस चैटर्जी का जो मैंने आपका मैसेज देखा था, 30,000 उन्होंने कहा था ना कि 30,000 रुपया पहले जमा करिए, और आपके पास अगर हैसियत नहीं है तो आप क्यों भर्ती किए हैं, यही शायद आपका मीडिया में मैंने देखा था। तो इट्स वेरी शॉकिंग, हैसियत प्लस पहले पैसा दीजिए। तो जब किसी के पास में जब एक गवर्नमेंट का एक कार्ड है जो लोगों का जान बचा सकता है, वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, दिस इज़ टोटल इलीगल from the part of the hospital, and I would request our government to intervene in this particular matter and see what can be done, because this is not only one hospital, right? This is happening in most of the hospitals where the infrastructure is poor, where people with a very serious disease, like brain hemorrhage, they are lying on the floors, ज़मीन में पड़े हुए हैं, हार्ट का पेशेंट ज़मीन में पड़े हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम डर्टी, मतलब बाहर से रंग करने से नहीं होगा, अंदर तक आपको काम करना ज़रूरी है। तो यही मैं गुजारिश करता हूँ हमारे जो स्टेट की जो मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी को, कि काइंडली इमीडिएटली ये जो मेडिकल फैसिलिटी जो है, मतलब जो हॉस्पिटल्स है, ये जो इश्यूज़ हो रही है पब्लिक के साथ, इसे जैसे वो जल्द से जल्द कोई हल इनका निकाले। पिछले कुछ दिनों से ये भी देखा जा रहा है कि देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत तेज़ी से होती चली जा रही है। ये घटना एकदम आम बात जैसी हो गई है। पिछले दिनों जुनैद और नासिर की भी हत्या हुई, जिसमें आरोपी भी सामने, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर इन घटनाओं के बाद इंडिया के बाहर जो ग्लोबली इंडिया का जो नाम है वो कितना हैम्पर हो रहा है, उसमें कितना, उसकी क्या छवि बन रही है? देखिए, ये जो मसला है ये लगभग आप देखिए 2014 से ये चल रही है, एंड आई थिंक नाउ इट इज़ 2023। सो बेसिकली हो क्या रहा है, मैंने जैसा लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि बहुत सारे जो संस्था है बने हुए हैं और मिसयूज़ भी हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी जो सरकार है उनको सामने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉब लिंचिंग छोटे छोटे कारणों से जो हो रहा है, देख आप चाहे कोई भी धर्म के हो, राइट, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, हम इंसान हैं। आज अगर किसी का भी लिंचिंग होता है, वो भी किसी का औलाद है, भाई है, तो इंसान को अगर मारता है तो ये बहुत दुखद, और मैं नहीं चाहता हूँ एज ए सोशल वर्कर कि पॉलिटिक्स के लिए इंसान के बीच में जो आज के डेट में एक डिफरेंस पैदा हो रहा है, काफ़ी बड़ा जो गैप आ गया है। मैं खुद एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। आई हैव स्टडीड इन द बेस्ट ऑफ स्कूल्स इन इंडिया,
आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दार्जिलिंग कशियंग, देन आई वॉज इन देहरादून, उसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं था। आई एम अ मुस्लिम, बेसिकली आई एम अ बंगाली मुस्लिम। तो मैं एक ही थाली में, जब मैं बोर्डिंग में था, तो मेरे आज भी मेरे जो सबसे बेस्ट मित्र है वो एक मरवाड़ी है, अग्रवाल। आज भी मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, कोई चीनी है, कोई गुजराती है, कोई पंजाबी। यार हम जब पढ़ते थे ना जमशेद, स्कूल लाइफ, हम लोग वी वर वेरी मैंने हमारा एक लाइफ क्या था, एक बाउंड्री के अंदर में था। अब क्या हो रहा है कि एज डेज आर पासिंग, ठीक है, तो हम लोग सोचते थे कि ज़िंदगी आसान है, चलो फादर है, मदर है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो बहुत क्या होता है ना कि जब एक बच्चा क्लास 8 या 9 या 10 में जब जाता है, तो क्वेश्चंस आती है ना कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो मेरे अंदर में हमेशा ये मैं बोला करता था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे देश का नाम आगे बढ़े। ठीक है, मैं मंदिर में भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारा में भी जाता हूँ, मेरे दोस्तों का जब होली का प्रोग्राम होता ना, त्यौहार, मैं होली खेलने भी जाता हूँ। तो ये जो कर रहे हैं ये कौन है? तो नेचुरल से बात है, जो सरकार में होती है, हु आर इन पावर, अगर वो चाहे तो ये इमीडिएट विद इन अ सेकेंड रुक सकता है। ठीक है, अब आपको हम ये कहना चाहते हैं कि ये करने से इफेक्ट कहाँ पड़ता है। आपको क्या लगता है कि दुबई, आज आप बोलते हो ना, वाओ दुबई, व्हाट अ लवली प्लेस, वाओ कतर हैज ऑर्गेनाइज्ड अ फीफा वर्ल्ड कप। आप कुवैत के बारे में बोलते हो, हजारों हजारों लाखों लाखों, चाहे वो गुजराती फैमिली हो, चाहे वो सिंधी फैमिली हो, चाहे वो जैनी फैमिली हो, चाहे मरवाड़ी फैमिली हो, ठीक है, या अदर कम्युनिटीज जो भी हो, आपको क्या लगता है वहाँ पर नहीं बसे हुए हैं? तो आज जो हम लिंचिंग देख रहे हैं, कल अगर इसी का एक बैड इफेक्ट मिडिल ईस्ट कंट्री में अगर होता है, इससे छवि क्या बनेगा? वो तो हमारे जो लोग हैं, जो भारत के, जो आज वहाँ इनकम करते हैं, करके डॉलर्स भेज रहे हैं, तो देश का तरक्की हो रहा है ना। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस देश में हम राम रहीम मिल के जब रहते हैं, तो ये जो नफ़रत क्या होता है, किसी देश को आगे नहीं बढ़ाता है। नफ़रत हमेशा देश को बर्बादी की तरफ ही लेके जाता है। तो आप देखिए, मुसलमान, आज अगर मुसलमान ना होती ना हिंदुस्तान में, आज़ादी होना बहुत मुश्किल था। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हु हैज सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर इंडिया। नाम नहीं लेते हैं, वो अलग बात है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, ठीक है, हम तो क्या है कि सोशल काम करते हैं, हम कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हैं नहीं, ना आप हो, आप जर्नलिज्म करते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल, बिकॉज आप देखिए 1947 के बाद जब आज़ादी हुआ था, तो हम सब खुश थे। दैट टाइम देयर वाज नो पाकिस्तान एंड नो बांग्लादेश, इट वाज वन country that was known as India, right? Now what happened is that after the independence, what did the Muslims get? A division, right? Then जो आज़ादी हमें दिलाए, चाहे वो नेहरू जी हो, ठीक है, हर कोई मिलके लड़ाई की, चाहे जिन्ना जी हो या जो इसमें इन्वॉल्व थे। एट लास्ट मुस्लिम्स गॉट अ डिवीजन, जिससे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बन गया, राइट? आज जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान हम लोग जो रहते हैं, वी आर टोटली डेडिकेटेड टू आवर लैंड, बिकॉज दिस इज माई होम लैंड।
अगर हमें जाना होता तो हम तो उस वक्त पाकिस्तान जा सकते थे या बांग्लादेश जा सकते थे, ठीक है ना। तो हमने वो डिसीजन नहीं लिया। हमने डिसीजन लिया कि मेरा मट्टी हिंदुस्तान है। और आपको मैं बता दूं, ये जो सुन रहा हूँ अभी, आप देखेंगे जितने सोशल चैनल्स है या जो भी है, अलग अलग टाइप के गाने बन रहे हैं, लोगों को भड़काने वाला टाइप के गाने होते हैं, वो बनाया जा रहा है। उसके बाद में ऐसे ऐसे लोग, माने जो एक कल्चर्ड है, अब पता नहीं कल्चर्ड है कि अनकल्चर्ड है, अल्लाह जाने, दे आर एजुकेटेड पीपल, दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड हेट्रेट। उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि जिस दिन होता ना पानी का जो लेवल होता है, समुंदर, सुनामी क्यों आता है आपको पता है? किस लिए आता है सुनामी? तो ये अगर अभी नहीं रोका गया तो आपको लगता है कि इंडिया कैन बिकम अ सुपर पावर, इंडिया कैन बिकम अ इकोनॉमिक पावर, इंडिया कैन बिकम a 5 trillion country? What are we showing? Today, the problem is what? You cannot speak, you cannot write, you cannot express, right? What is happening is that, suppose you are expressing something. Now, this Muslim minority people and other minority people should understand, if you are expressing something, what is happening today? Where there is a Hindu rule, where is a BJP rule, BJP state, immediately someone is filing an FIR and you are being called to that particular state, harassed. Result क्या है? Harassed. उसके बाद आपको बेल मिल रही है, या 2 साल भी हो सक रहा है, 3 साल भी हो सक रहा है। तो ये जो चीजें हो रही है, इसको कैसे स्टॉप किया जाएगा? अब आपको मैं बताता हूं। आपका स्टेट क्या है? वेस्ट बंगाल है, राइट? और भी स्टेट से केरला है, छत्तीसगढ़ है। अब आप लोग भी ये चीज को चालू करिए, जहां आपको नफरत देखने को मिलेगा या कोई भड़काऊ भाषण देता है, उस व्यक्ति के खिलाफ आप अपनी स्टेट में एफआईआर दर्ज करिए। कॉल हिम टू योर स्टेट, टिट फॉर टैट करिए एंड सी द डिफरेंस। बिकॉज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने लास्ट टाइम कहा था, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। हम क्या सोच रहे हैं पता है? कि नरेंद्र मोदी जी ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई, वो भी एक इंसान है, उनका एक थ्योरी, एक सिस्टम, हर कुछ बना हुआ है। नाउ, अगर आपको एज अ मुस्लिम, एज और भी दूसरे माइनॉरिटी को मैं कहता हूं, आपको लगता है कि आपके धर्म के ऊपर कोई गलत आवाज़ उठा रहा है या गलत बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप अपने स्टेट में, एवरी रिलीजन हैज़ डिफरेंट लॉयर्स तो होते हैं ना, तो वो लॉयर की जो लीगल टीम है, यू ऑल ऑल्सो डू द सेम थिंग। आप एफआईआर दर्ज करना चालू करिए, आपको भी हक है। बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सबके लिए है, इक्वल राइट्स सबको दिया हुआ है। तो ये नहीं है कि आज असम में बीजेपी की सरकार है तो यूपी में दे विल ओनली टेक द एडवांटेज ऑफ द सेक्शंस। आप भी करिए, आपके पास भी दिया हुआ है, आपके पास भी पूरा सिस्टम है। तो आई वुड रिक्वेस्ट द लीगल पीपल, थोड़ा जागिए। जो लोग लीगल के बारे में नहीं जानते, उनको लीगल समझाइए, एंड you also can held that person responsible and put him to the bars. Okay? So I think this theory, if you do, because at the end of the day we have to go to the court, and I feel as an Indian that
My constitution is one of the best constitution. It's a democratic country, right? And I want to see my India with a new beginning, because this difference between religion, right? The British जब आज़ादी के पहले ये सबसे बड़ा जहर लगा के गया था, जो ब्रिटिश होता ना, ब्रिटिश सरकार जब थी, तो आज भी हम भुगत रहे हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई पीपल ऑफ माई कंट्री, let's stand together, be together, and we should be proud that our president APJ Abdul Kalam Sahab was also a Muslim. Today, if India is a nuclear power, it's because of a Muslim, APJ Abdul Kalam Sahab. इसको मत भूलिए. आप कैसे भूल सकते हैं? अभी अपने पठान फिल्म देखी होगी, राइट? पठान 1000 करोड़ की बिजनेस की है, इंडस्ट्री सो गया था बॉलीवुड. Who did it? शाहरुख खान. अब क्या शाहरुख खान को प्यार नहीं करते हो? सलमान खान इतने डोनेट करते हैं, उनको आप प्यार नहीं करते हो? दिलीप कुमार साहब तो बड़े बड़े लेजेंड मुस्लिम ही थे ना. बिरयानी खाने पसंद नहीं करते हो? हर कोई खाता है, राइट? हिंदुस्तान को बांटो मत. हिंदुस्तान प्यार से चलता है, और राजनीति करना है आपस में करिए, नो प्रॉब्लम्स. हो सकता है आप में पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस है, इस पॉलिटिकल पार्टी से उस पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस है, ये चलते रहेगा, बट नफरत की राजनीति मत करिए. ऑलरेडी नफरत की राजनीति जो हो रही है, और जिस तरह से नफरत की हवा चल रही है पूरे देश में, और एक और सेंटेंस या शब्द निकल के सामने आ रहा है, हिंदू राष्ट्र. तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हिंदू राष्ट्र क्या होगा? देखिए, अब क्या इसका फ्यूचर? एक बात में बताइए, अभी इंडिया का क्या भला है? अभी एज ए एडुकेटेड पर्सन, अब मुझे बताइए, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान ये चाहेगा? नहीं चाहेगा. तो ये कौन है? ये जो 20% जो हमारे देश की जो आबादी है ना, जो अनएडुकेटेड है, इनको मोल्ड किया जा रहा है. बच्चे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठाया जा रहा है, ठीक है? हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान तो पहले से ही है. हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. तो हिंदुस्तान ऑलरेडी तो है, फिर किस बात का हिंदू राष्ट्र आपको चाहिए? कोई भी मुसलमान आप देख लीजिए, देश का पैसा लेके भागा है? भागा है? नहीं. जितने देखिए, आप लाइन से देखिए, कौन लेके भागा है? कोई एक मुसलमान भागा है? मुसलमान सर कटा देगा देश के लिए, ये भी आपको आज बता देता हूं. आज आप चाहे एक एक शहर का नाम बदलो, देखिए कितना सारे शहर है, इससे फायदा किसको हो रहा मुझे पता नहीं. आम पब्लिक को नहीं हो रहा. आम पब्लिक को चाहिए, जो पेट का जो भूख है ना, हमें ऐसा सरकार चाहिए जो हमारी पेट का जो भूख है उसे मिटा सके, हमें रोजगार दे सके. अगर इकोनॉमी अच्छा चलेगी तो रोजगार पैदा होगा. पहले पॉलिटिक्स हुआ करता था बिना मार्केटिंग का. हमारे पास एक ऑप्शन था, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना हुआ है. आज इतने पैसे जो खर्च होते हैं, करोड़ों 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 करोड़ों, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को जिताने के लिए, पर आप सोचिए कहाँ हम जा रहे हैं, ये पैसा आ रहा कहाँ से? आज आप कुछ बोलो, आपके दफ्तर में रेड, ये रेड वो रेड, ये सुबह आज शाम. मतलब टीवी देखना भी, मैं तो खुद आज के डेट में टीवी देखता ही नहीं हूँ. जो भी मुझे खबर मिलती है, थोड़ा बहुत मोबाइल में थोड़ा बहुत आ जाता है, वो भी फॉल्स हो सकता है. तो मेरा एक हैबिट है, मैं कोई भी यूट्यूब में कुछ भी आता है ना, तो मैं पहले गूगल में रिसर्च करता हूँ कि भाई ये सही है कि नहीं. बिकॉज क्या होता है कि आई डू माई सोशल एक्टिविटी.
तो मैं अगर पकड़ लो कोई चीज़ कहता हूँ, मुझे आवाम सुन रहा है, बिल्कुल। राइट? So whatever I say, first I research it well. Yes, whether this newspaper or whether this is a true story, then I put my remarks. So inshallah, we should be very happy that we are in a country where it has different languages and सोने की चिड़िया कहा जाता है हमारे देश को, ठीक है? एंड अभी अब देखो कोहिनूर भी हमारा बहुत जल्दी आने वाला है। ये मुझे पता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्रधानमंत्री, ऐसा प्राइम मिनिस्टर बहुत वर्षों के बाद हमारे देश को मिला है और इंशाल्लाह हम सब हैं उनके साथ। और आने वाले दिन में कोई भी आए, चाहे वो कांग्रेस आए, चाहे वो आप आए, चाहे वो बीजेपी रहे, हम सब एक चीज़ उम्मीद करते हैं एज अ आम जनता कि देश आगे बढ़े, नफरत ना हो, बस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए देश में, प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, हमें रोज़गार मिल सके ताकि हम अपने परिवार को चला सके, ठीक है? यहाँ 2% ही अमीर है, बाकी मिडिल, लोअर मिडिल और गरीब। तो ये देश जो है सबको लेके आगे बढ़ता है और मुसलमान भी इस देश के लिए लड़े हैं, हिंदू भी देश के लिए लड़े हैं। आप अगर इतिहास देखोगे, जब ब्रिटिशों के साथ कोई भी वॉर होता था, कोई भी लड़ाई होती थी, हमेशा हिंदू मुसलमान मिल के उस वॉर को जीता जाता था। ये मैं नहीं कहता, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ये है हिंदुस्तान, ठीक है? सो लेट्स होप ये जो गंदगी जो फैलाया जा रहा है, ये जो गंदगी है, जल्द से जल्द ये साफ़ हो। और जो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने जैसा कुछ एक एग्जाम्पल दिया है, तो वो अगर आपके ऊपर में केस करते हैं, आप भी उनके ऊपर में केस, आपको भी हक है, ठीक है? किसी के लिए कोई चीज़ स्पेशल स्टेटस नहीं है। इट्स नॉट दैट यू आर अ स्पेशल, यू हैविंग अ स्पेशल स्टेटस और ही इज़ हैविंग, एवरीवन हैज़ द राइट। यूज़ योर कॉमन सेंस एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द लीगल डिवीजन पीपल, जो लोग हाई कोर्ट के लॉयर है, लोअर कोर्ट में हैं या सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप लोग सपोर्ट करिए। हर चीज़ पैसा नहीं होता है। इफ़ यू फाइंड थिंग्स ऑफ योर कंट्री इज़ गोइंग इन द रॉन्ग वे, इसे प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं कर सकता, इसे चीफ मिनिस्टर ठीक नहीं कर सकता, पब्लिक ही ठीक कर सकता है। तो पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है और देश को कैसे बचाना है, ये आपके हाथ में है। बिल्कुल, पब्लिक को खुद ही सोचना है कि देश किस दिशा में जा रहा है और पब्लिक को खुद ही जागरूक होना है कि जब तक पब्लिक खुद जागरूक नहीं होगी, कोई भी किसी का कुछ भी नहीं कर सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।